हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से अपनी स्टडीज़ कर रहे होंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है ये हमारा जो JKSB फीमेल सुपरवाइज़र है उसका लेक्चर नंबर 3 होगा। कौन सा लेक्चर नंबर 3? हाँ जी हाँ, लेक्चर नंबर 3 है हमारा किसका, JKSB फीमेल सुपरवाइज़र का, जिसमें आज देखेंगे हम कि एसोसिएशन क्या होती है। जी हाँ, एसोसिएशन क्या होती है और एसोसिएशन हम देखेंगे पहले मीनिंग एसोसिएशन की, और डेफिनेशंस भी देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम देखेंगे एसोसिएशन की, डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड एसोसिएशन। ये सारा जो है ये आज के लेक्चर में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम पहले बात करें तो एसोसिएशन, मैंने अभी जैसे आपको बोला कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। एसोसिएशन क्या होती है, मीनिंग ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन की मीनिंग क्या है, डेफिनेशंस ऑफ एसोसिएशन, डिफरेंट ऑथर्स, डिफरेंट जो सोशोलॉजिस्ट्स है उन्होंने क्या डेफिनेशंस दी है किसके रिलेटेड, एसोसिएशन के रिलेटेड। इसके बाद हमारा फोर्थ जो टॉपिक होने वाला है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसोसिएशन क्या है। हमारा फिफ्थ जो टॉपिक है ये होने वाला है डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड एसोसिएशन। जो हमने पहले लेक्चर में देखा था कि सोसाइटी क्या होती है, उसी को हम आज थोड़ा उसको रिवाइज भी हो जाएगा, और इसीलिए मैंने ये रखा है कि सोसाइटी और एसोसिएशन में क्या डिफरेंस है। इससे आपको बेस्ट एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो अगर हम एसोसिएशन की बात करें पहले, तो एसोसिएशन क्या होती है। एसोसिएशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। एसोसिएशन होता है ग्रुप ऑफ पीपल, और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स यूनाइटेड फॉर द अटेनमेंट ऑफ सर्टेन objectives aiming to reach at the target through some well defined rules and regulations। पहले हम इसको समझते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है। इसमें ये बोल रहा है कि एसोसिएशन एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है। क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल जो एक साथ मिले हैं, यूनाइट हुए हैं। क्या हुए हैं, यूनाइट हुए हैं। किसके लिए, ताकि वो अचीव कर सके, ताकि वो अचीव कर सकते कुछ ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकते हैं। उनकी अहम होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम किसी एसोसिएशन की बात करें, जो गवर्नमेंट एसोसिएशन होती है, जैसे होती है ना गवर्नमेंट की एसोसिएशन या प्राइवेट NGOs की बात करें, वो किस एम से एक साथ यूनाइट हुए होते हैं, वो किस एम से मिले होते हैं, ताकि उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो फुलफिल करने के लिए वो क्या करते हैं, वो मिलते हैं। और उसमें क्या होते हैं, डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। उसमें वो रखते हैं रूल्स एंड, कंपनी जैसे एक कंपनी है उसके अपने होते हैं ना रूल्स, उसमें होते हैं ना कंपनी में अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस। सेम इज दैट हमारी कंपनी जो है वो भी एक एसोसिएशन है। क्या है, वो भी एक एसोसिएशन है। इसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ एसोसिएशन। जो मैंने अभी आपको पहले ही बोला था, डिफरेंट स्कॉलर्स है, डिफरेंट थिंकर्स जो है, सोशल थिंकर्स, उन्होंने क्या कैसे डिफाइन किया, किस नज़रिए से देखा है सोसाइटी एसोसिएशन को। अगर हम बॉगरेड्स की बात करें तो ये क्या बोल रहा है, एसोसिएशन इज यूजुअली वर्किंग टुगेदर ऑफ द पीपल टू अचीव सम पर्पस। कि ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ये कि एसोसिएशन क्या होता है, ये होता है पीपल जब एक साथ मिले, क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ काम करे, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करे। किस लिए, क्यों करेंगे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम, ताकि वो अचीव कर सके, हासिल कर सके क्या, कुछ पर्पस, जो उनका मकसद होगा वो हासिल कर से। ये कौन बोल रहा है, बुगरेड्स बोल रहा है कि एसोसिएशन क्या होती है, एसोसिएशन होती है ग्रुप ऑफ पीपल जो एक दूसरे के साथ काम करे, मिलजुल के काम करे, ताकि वो कुछ मकसद हासिल कर सके। अगर हम दूसरी डेफिनेशन की बात करें जो मैकलवीर एंड पेज ने बोली है, वो क्या बोल रहा है, द एसोसिएशन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फॉर द प्योर सूट ऑफ एन इंटरेस्ट और ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट इन कॉमन। ये समझने वाली बात है। यहाँ पे क्या बोल रहा है मैकलवीर बोल रहा है कि एसोसिएशन होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपल होता है जो ऑर्गेनाइज हुए हो, किस लिए, ताकि उनका कुछ इंटरेस्ट होता है। क्या होता है, कुछ इंटरेस्ट होता है, और ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट इन कॉमन। उन जो वो ग्रुप होता है ना, जो जैसे एक कंपनी है, वहाँ पे जो भी एम्प्लॉय होंगे, वो क्या होंगे, उनका एक इंटरेस्ट होगा कि हमें ये गोल्स अचीव करने हैं, हमें इस कंपनी को आगे ले जाना है, होता है ना उनका इंटरेस्ट सेम, कॉमन इंटरेस्ट जिसको हम बोलते हैं। वही बोल रहा है कौन, मैकलवीर।
इसके बाद अगर हम देखें, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे अगर तीसरी डेफिनेशन की बात करें तो तीसरी डेफिनेशन में क्या है, तीसरी डेफिनेशन है द एसोसिएशन इज अ ग्रुप ऑफ सोशल बीइंग्स। क्या है ये, कौन बोल रहा है, गिनेसबर्ग। गिनेसबर्ग क्या बोल रहा है, गिनेसबर्ग यही बोल रहा है कि एसोसिएशन क्या होती है, ये होती है ग्रुप ऑफ सोशल बीइंग्स, ग्रुप ऑफ सोशल जो पीपल होता है उसका ग्रुप होता है रिलेटेड टू वन अनदर बाय द फैक्टर, ये एक दूसरे के साथ रिलेट कर पाते हैं। जो ये सोशल बीइंग्स होता है, ग्रुप ऑफ सोशल बीइंग्स, ग्रुप ऑफ पीपल होता है, ये एक दूसरे के साथ रिलेट कर पाते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाते हैं एक दूसरे को बाय द फैक्ट, किस फैक्ट की वजह से, किसकी वजह से, दैट दे possess or have instituted in common organization with a view of securing specific end or specific ends। ये भी सेम डेफिनेशन ये बोल रहा है कि जो ये एसोसिएशन होती है वो ग्रुप ऑफ सोशल बीइंग्स होता है, जो सोशल बीइंग्स उन्हीं को हम बोलते हैं जो सोसाइटी में रहते हो, पीपल होता है सोशल बीइंग्स, रिलेट वो एक दूसरे के साथ रिलेट कनेक्ट कर पाते हैं, किसकी वजह से, क्योंकि उनका एक पोजेस होता है, उनका एक पर्पस होता है, इंस्टीट्यूटेड इन कॉमन, उनका एक कॉमन इंटरेस्ट होता है, टू कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, और जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो भी एक सेम होती है, जो जैसे मैंने अभी आपको कंपनी की मिसाल दी, कंपनी की उनकी व्यू क्या होती है, उनका पर्पस क्या होता है, उनका पर्पस ये स्क्वायरिंग स्पेसिफिक एंड, ताकि वो अच्छा कर सके कुछ एंड स्पेसिफिक एंड्स। इसके बाद वाली डेफिनेशन अगर हम देखें, ये किसने बोल रहे हैं, गिलन एंड गिलन क्या बोल रहा है, एन एसोसिएशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ये मैंने अभी बोला आपको कि ये जो एसोसिएशन होती है ना, ये ग्रुप ऑफ पीपल होती है, इंडिविजुअल्स हम पीपल को कहते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल होती है जो यूनाइट हुए, जो मिले हैं, जो मिले हुए हैं किसके लिए, फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, उनका एक मकसद हो, एंड हेल्ड टुगेदर, वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, बाय रिकॉग्नाइज्ड एंड सैंक्शनड मोड्स ऑफ प्रोसीजर एंड बिहेवियर। देखो ये क्या यहाँ पे, क्या इसका मीनिंग है, यहाँ पे यही मीनिंग है कि जो ये ग्रुप ऑफ पीपल है, जो जिनका एक स्पेसिफिक पर्पस है, जिनका एक स्पेसिफिक मकसद है, एक सेम मकसद है, वो एक दूसरे के साथ मिलजुल यूनाइट हुए हो, किस लिए, ताकि वो सेक्शन उनके जो पर्पस है वो फुलफिल हो जाए, मगर उनको एक प्रोसीजर के साथ गुजरना पड़ता है। जैसे कंपनी में है कि आप सबको 10 बजे आना है, 4 बजे हमको छुट्टी है ना, ये प्रोसीजर है ना कंपनी में, और उनको उनके बिहेवियर को भी उनको सेट करना पड़ता है, वैसे जैसे कि एक एसोसिएशन के बाकी इंडिविजुअल्स का हो। इसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसोसिएशन। अगर आप ये 2-4 डेफिनेशंस याद रखोगे तो मुझे लगता है इट इज़ एनफ फॉर जेकेएसबी फीमेल सुपरवाइज़र, क्योंकि उसमें आपको उतना जो उन्होंने इतना ही दिया है सिलेबस में कि एसोसिएशन बस, बाकी आपको ये नहीं बोला है कि एसोसिएशन की डेफिनेशंस ये या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ो, ये मैं इसलिए पढ़ाऊँगा क्योंकि अगर आया तो आप वो वहाँ पे आपका क्वेश्चन ना छूटे। इसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसोसिएशन। अगर हम पहले कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पहला कैरेक्टरिस्टिक यही है कि ये एक टेम्पोररी एग्जिस्टेंस होती है, ये हमेशा के लिए नहीं होती है। एसोसिएशन और ऑफ टेम्पोररी एग्जिस्टेंस, इसकी क्या होती है, टेम्पोररी एग्जिस्टेंस, ये हमेशा एग्जिस्टिंग है। जैसे कंपनी है, कोई आज है कल नहीं होगी। जो ये एसोसिएशन होती है ये इनका परमानेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है कि हमेशा रहेंगे, इनका एक क्या होता है, टेम्पररी एग्जिस्टेंस। द मोमेंट द ऑब्जेक्टिव्स फॉर विच द एसोसिएशन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस आर फुलफिल्ड। कब तक होती है इसकी एग्जिस्टेंस, जब तक एक एसोसिएशन की क्या ना हो, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स है, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो फुलफिल ना हो। क्या फुलफिल ना हो, जिसके लिए एक एसोसिएशन को बनाया जाता है। जैसे हमारे सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है, उसको फुलफिल करना, जब उस प्रॉब्लम को फुलफिल, हमने एक एसोसिएशन बनाई, उस प्रॉब्लम को जब प्रॉब्लम फुलफिल हुई तो उसके बाद वो एसोसिएशन नहीं रहती है, उसके एग्जिस्टेंस नहीं रहते। इट कम्स टू एन एंड,
क्या होता है, इसका एंड होता है जब जो जिस पर्पस के लिए, जिस मकसद के लिए, अगर सिंपल वर्ड्स में हम समझे, जिस मकसद के लिए एसोसिएशन को बनाया जाता है ना, जब वो फुलफिल हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इस एसोसिएशन का एंड आता है. फॉर इंस्टेंस द एसोसिएशन फॉर फ्लड विक्टिम्स वुड बी terminated the moment the danger of flood is over and rescue operations have been done. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी है. एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझे, जब एक फ्लड आता है, फ्लड विक्टिम्स होते हैं, जो फ्लड जिनका जो सैलाब जिसको हम बोलते हैं, सैलाब की वजह से विक्टिम हुए हो, सैलाब की वजह से परेशान हुए हो, उन पे इफेक्ट हुआ हो फ्लड का, उनके लिए उन विक्टिम्स के लिए एक एसोसिएशन बनाई जाती है, ताकि हम जो डेंजर है, जो फ्लड का डेंजर, जो वो और जो वो विक्टिम्स है वो वापस से रिकवर हो जाए. उसके बाद जब वो रेस्क्यू होते हैं ऑपरेशंस, ये जब वो रेस्क्यू ऑपरेशंस डन होते हैं, जैसे कहीं पे बाढ़ आ गए, बाढ़ जिसको हम बोलते हैं, बाढ़, सैलाब, कहीं पे बाढ़ आ गया, हमने एक एसोसिएशन बनाई कि हमें रेस्क्यू करने हैं, इसमें से जो पीपल है उसको रेस्क्यू करना है. जब हम रेस्क्यू करें, जब हम उनको बचाए, तो उसके बाद जो एसोसिएशन है, जैसे हो गए ना, जो फुलफिल हमारा जो सेंस था कि इनको बचाना है, हमारा जो पर्पस था इनको बचाना है, जब वो एंड हुआ, उसके बाद जो एसोसिएशन है उसका क्या आता है, एंड. अगर हम दूसरा कैरेक्टरिस्टिक देखिए, सेंस ऑफ कोऑपरेशन, जो एसोसिएशन है उसमें एक सेंस ऑफ कोऑपरेशन होती है. जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, जो एसोसिएशन में मेंबर होते हैं ना, उनमें एक कोऑपरेशन का सेंस होता है कि नहीं, हमें एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना है. क्या करना है, कोऑपरेट करना है. इट इज़ नॉट merely थ्रू द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट द एसोसिएशन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, देयर इज एन इम्पेरेटिव नीड फॉर एक्टिव कोऑपरेशन. एसोसिएशन में यही नहीं होता कि ग्रुप ऑफ पीपल, हमें एक 5-10 या 10-15 बंदे, 15 लोगों को लाया, उनको क्या किया, उनको एक ग्रुप में रखा, फिर एसोसिएशन बन गए. नहीं, उनमें एक इम्परेटिव नीड, उसमें क्या ज़रूरत होती है एसोसिएशन में, एक्टिव कोऑपरेशन. एक्टिव कोऑपरेशन होते हैं जो हमेशा, जब तक एसोसिएशन है तब तक उनमें कोऑपरेशन रहनी है, और हर टाइम रहे, वो हर टाइम कोऑपरेशन. नहीं, शाम को मैं बोल रहा हूँ, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम समझे, तो शाम को मैं आपको बोल रहा हूँ कि नहीं, मैं आपके साथ हूँ. सुबह जब आप मॉर्निंग में उठे, तो मैं बोल रहा हूँ नहीं, मैं नहीं आऊँगा आपके साथ. तो ये एक्टिव कोऑपरेशन नहीं हो, मगर एसोसिएशन में एक्टिव कोऑपरेशन होती है. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, कोऑपरेशन इज एट द रूट ऑफ ऑल एसोसिएशन. ये सॉरी मिसप्रिंट हुआ है, ये एल हुआ है, ऑल है यहाँ पे. जो कोऑपरेशन होती है ना, जो एक भाईचारा होता है, जो कोऑपरेशन होती है ना एसोसिएशन में, वो एक रूट होता है, बेस होती है किसकी, एसोसिएशन में. अगर एसोसिएशन के मेंबर्स में एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन हो ना, तो वो एसोसिएशन बहुत अच्छे से इफेक्टिव वे में अपने जो भी उनके नीड, जो भी उनके प्रायोरिटी सेट किए हो, वो उनको फुलफिल कर पाते हैं इजीली, वो उनको फुलफिल कर पाते हैं. इसके बाद अगर हम देखें, हमारा जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है वो है रूल्स एंड रेगुलेशंस. जो हमारी एसोसिएशन है ना, इसमें क्या होती है, इसमें डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन. एग्जांपल के तौर पर, अब भाई आपको सबको 4 बजे आना है, हर कोई जो भी एसोसिएशन का मेंबर है, ऐसे मैं एग्जांपल के तौर पर समझाऊंगा कि इसमें आपको 4 बजे पहुंचना ही पहुंचना है, या आपको 10 बजे आना ही आना ड्यूटी है, आपको 4 बजे निकलना है, आपको हर एक काम को करके ही जाना है जो आपको दिन के लिए दी गई हो. ये एग्जांपल है, अगर आप एग्जांपल के तौर पर समझिए. चलो अब इसको देखते हैं. द अफेयर्स ऑफ एवरी एसोसिएशन आर गवर्नड बाय एन अकॉर्डेंस विथ सर्टेन रूल्स. इसमें क्या होता है, जो एसोसिएशन की, हर एक एसोसिएशन होती है, उसके जो भी अफेयर्स हो, जो भी मसले हो उसके, वो क्या किए जाते हैं, गवर्न किए जाते हैं. रूल उन पे, जैसे हम एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट का एग्जांपल समझे, जैसे हमारी गवर्नमेंट है ना, वो रूल करती है ना. आप एग्जांपल के समझा, एक डिस्ट्रिक्ट की एग्जांपल लेते हैं हम. एक डिस्ट्रिक्ट में होता है एक डीएम,
होता है ना, वो उस पे रूल करता है, गवर्न करता है। उसी अगर हम एक डिस्ट्रिक्ट को एक एसोसिएशन, मगर वो एसोसिएशन है नहीं, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपको समझ आए कि आखिर एसोसिएशन होती क्या है। जो उस डीएम ने वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए होंगे ना, वो सबको एक्सेप्ट करने हैं। आर यू अंडरस्टैंड? इसी तरह जो एसोसिएशन में है ना, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए ना, वो सबको एक्सेप्ट करने हैं। आर यू अंडरस्टैंड? फ्रेम्ड बाय मेंबर्स थोड़ा, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, ये कौन सेट करते हैं? मेंबर्स ऑफ एसोसिएशन। इसके बाद अगर हम देखें, एवरी मेंबर हैज़ टू एसेंशियली ओबे द रूल्स। हर एक मेंबर को मानने, एक्सेप्ट करने हैं रूल्स, फॉलो करने हैं रूल्स एंड रेगुलेशन। सो फॉर्मेट, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन फार्म किए गए, सेट किए गए हो एसोसिएशन के लिए, वो उनको हर एक मेंबर को एक्सेप्ट करने ही करने हैं, करने। एंड द मेंबर काजिंग द ब्रीच थ्योरम इज टू बी बियर टू पनिशमेंट एंड प्रेस्क्राइब्ड। अगर कोई भी एक इंडिविजुअल है, एक मेंबर है, वो एक्सेप्ट नहीं करता है, वो उनको ओबे करता है, रूल्स को तोड़ता है और रेगुलेशंस को तोड़ता है, तो उसको या पनिशमेंट होगा या प्रेस्क्राइब निकाला जाएगा उसको, क्या, किससे? एसोसिएशन से। अगर हम फोर्थ की बात करें, फोर्थ जो हमारा है वो क्या है? मेंबरशिप ऑप्शनल। मेंबरशिप इन द एसोसिएशन इज ऑप्शनल। जो मेंबरशिप आपको मिलते हैं ना, जैसे कार्ड मिलता है या कुछ भी, ये एग्जांपल है, एग्जांपल के तौर पर अगर मैं समझाऊं, जैसे हमने एक एसोसिएशन बनाया है कि फ्लड, कुछ स्पेसिफिक एरिया में फ्लड आया है, कि हमें जो भी वहाँ पे विक्टम्स है फ्लड की वजह से, जो भी हमारे बाढ़ की वजह से विक्टम्स है, जहाँ पे पीपल है जो इफेक्ट हुए हैं, उनको हमें रेस्क्यू करना है। क्या है? तो कोई भी हम ले सकते हैं, किसी भी इंसान को, किसी भी आदमी को हम सोसाइटी में से ले सकते हैं। ये नहीं है ज़रूरी कि इसके पास मेंबरशिप होनी चाहिए कि वो एसोसिएशन का मेंबर है। One may become a member and also leave her membership at any time depending upon his free will. कोई भी जो मेंबर है, वो कोई भी सोसाइटी का इंसान है, या कोई भी सोसाइटी का जो इंडिविजुअल है, वो क्या कर सकता है? मेंबर बन सकता है किसका? एसोसिएशन का। मगर उसमें वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्वालिटीज़। एंड ऑल्सो हर लीव हर मेंबरशिप, और वो छोड़ भी सकता है कभी भी, जब उसकी मर्ज़ी हो, वो मेंबर बने, उसकी मर्ज़ी हो तो वो छोड़ भी सकता है टाइम होने के साथ साथ। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसोसिएशन डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम सोसाइटी एंड कम्युनिटी। ये जो हमारा मेंबरशिप ऑप्शनल है ना, यही जो एक कैरेक्टरिस्टिक है, यही जो एक पॉइंट है जो क्या करता है, जो सोसाइटी, हमारी एसोसिएशन को डिफरेंट बनाता है, डिफरेंस लाता है किस में? एसोसिएशन और सोसाइटी एंड डिफरेंट कम्युनिटी में। जो हमारी कम्युनिटी एंड सोसाइटी है, उससे डिफरेंट है हमारी एसोसिएशन, इसी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से। इसके बाद हम लास्ट में देखेंगे डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड एसोसिएशन। डिफरेंस क्या होती है, इसको हम जल्दी देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाए, मगर अगर सब कुछ क्लियर हो जाए तो आप देखा करो, लास्ट तक वीडियो देखा करो। इससे आपके जो सारे डाउट्स हैं, अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए एंड अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा, तो आपका कोई भी डाउट रह जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर हम पहला डिफरेंस देखें, द मेन डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड एसोसिएशन में बी डिस्क्राइब अंडर, वो नीचे दिए गए हैं। पहली डिफरेंस क्या है? ए सोसाइटी इज रिलेटेड टू सोशल रिलेशन। हमारी जो सोसाइटी है, जो मैंने पहले लेक्चर में भी बोला कि सोसाइटी क्या है, उसमें जो सोशल रिलेशंस होती हैं पीपल के दौरान, इंडिविजुअल्स के दरमियान, मेंबर्स के दौरान, इट इज़ इनविजिबल, ये इनविजिबल होती है। हम मत देख सकते हैं कि उसके साथ सोशल रिलेशन है। इसको हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिसको हम इनविजिबिलिटी बोलते हैं। ऑन द कंट्री एसोसिएशन हैज एक्सटर्नल फॉर्म
हैंस इट इज़ विजिबल। जो हमारी एसोसिएशन है वो विजिबल होती है। क्या होती है? विजिबल। उनमें जो जो भी हमारे रिलेशंस होती है वो विजिबल। जैसे हमारी एक एसोसिएशन है, वो जो भी मेंबर्स होंगे ना उस एसोसिएशन के साथ, वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। मगर सोसाइटी में अगर देखेंगे ना आप, जैसे आप आसपास देखो अपने, कि जो भी मेंबर्स है वो कभी कोऑपरेट करेंगे, कभी नहीं करेंगे। वो अपनी उनकी मर्जी है कि करे या ना करे, इसलिए वो इनविजिबल होती है हमारी। मगर जो एसोसिएशन है उसमें विजिबिलिटी होती है। दूसरे अगर हम डिफरेंस की बात करें, सोसाइटी इज़ परमानेंट वाइल द एसोसिएशन इज टेम्पररी। जो मैंने अभी भी बोला आपको, जो हमारी सोसाइटी होती है ना, ये क्या होती है? ये परमानेंट होती है, ये हमेशा के लिए रहती है। जब तक पीपल है, जब तक इसके मेंबर्स है, तब तक इसकी एग्जिस्टेंस रहेगी। मगर जो हमारी एसोसिएशन है ना, ये टेम्पररी होती है, ये परमानेंट नहीं होती है। एंड comes to an end when the objectives for which it came into being have been accomplished। देखो यहाँ पे क्या क्या बोल रहा है कि जो हमारी सोसाइटी है वो परमानेंट होती है, और जो एसोसिएशन है वो टेम्पररी होती है, वो हमेशा के लिए नहीं रहती है। वो कब तक हमारी जो सोसाइटी है वो तब तक रहेगी जब तक उसके मेंबर्स है, जब तक हम जिंदा है तब तक सोसाइटी है हमारी, है ना। मगर जो हमारी एसोसिएशन है ये टेम्पररी है। जैसे मैंने अभी बोला आपको, हमने किसी ऑब्जेक्टिव के लिए हमने जो एसोसिएशन बनाई, ऑब्जेक्टिव फुलफिल हमारा हुआ तो एसोसिएशन का एंड होता है। एसोसिएशन जो हमारा मकसद है ना एसोसिएशन बनाने का, वो जब फुलफिल होता है तो एसोसिएशन का भी एंड होता है। अगर हम तीसरे डिफरेंस की बात करें, सोसाइटी इज अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशंस अमंग ह्यूमन बीइंग्स व्हाइल द एसोसिएशन इज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ सर्टेन गोल्स। हमारी जो सोसाइटी है ना, ये क्या होती है? ये नेटवर्क होती है जो कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ। किसमें? सोशल रिलेशंस की वजह से। हमारी जो सोशल रिलेशन है एक दूसरे के साथ, उसी की वजह से हम कनेक्टेड है ना। कनेक्टेड किन में होती है? ह्यूमन बीइंग्स में, इंसानों में। वाइल द एसोसिएशन, मगर अगर हम एसोसिएशन की बात करें, ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ पीपल होता है, जो किस लिए अटेनमेंट होते हैं, जो किस लिए एक दूसरे के साथ मिलते हैं, ताकि वो कुछ हासिल कर सकते हैं, कुछ गोल्स को जो उन्होंने सेट किए होंगे, जिसके लिए एसोसिएशन बनी होगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से मैं समझा पाया। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मैं ट्राई करूँगा कि आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर करूँगा। और लास्ट में आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आप नए आए हो, पहली बार हमारे चैनल पर, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और अपने जो भी JKSB फीमेल सुपरवाइज़र है, या जो भी बाकी एग्ज़ाम्स के लिए, कॉलेज एग्ज़ाम्स के लिए, कंप्यूटर के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो उनके लिए भी ये चैनल, क्योंकि हमने स्टार्ट किया अभी भी सीरीज स्टार्ट की है जो थर्ड सेम के लिए फर्स्ट टू थर्ड सेम के लिए होने वाली है कंप्यूटर के लिए। तो मेक श्योर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग।